हेलो फ्रेंड्स, डिलीशियस डेस्टिनी के लास्ट पार्ट में आपका स्वागत है। ईलान अपनी मॉम के ऊपर गुस्सा होती है कि आप मेरी माँ होकर जिया मिंग की तरफ से कैसे हो सकती हैं। इधर हान को हॉस्पिटल में पता चलता है कि मिस्टर ली उसकी मॉम से मिलने आए थे और उसे ऐसा लगने लगता है कि मिस्टर ली की वजह से ही उसकी मॉम भी मर गई। जिसके बाद वो गुस्से में मिस्टर ली का एक्सीडेंट भी करने जाता है, लेकिन यूजे उन्हें बचा लेता है। यूजे जान जाता है कि ये काम हान का था। तो इधर फाइनली वो दिन रहता है जिस दिन जिया मिंग के डैड और लेडी पिंग की मैरिज होने वाली थी। लेडी पिंग तैयार होकर हॉस्पिटल आती है और उसके बाद वो जिया मिंग के डैड से शादी की कस्में लेती हैं। एंड फ्रेंड्स, कमाल की बात ये है कि उसके डैड बहुत सही टाइम पर होश में भी आ जाते हैं और वो भी शादी की कस्में लेकर उस शादी की रस्म को भी पूरी कर देते हैं। और इस तरीके से सभी उनके लिए काफी ज्यादा खुश होते हैं और इमोशनल होते हैं। जिया मिंग के डैड जिया मिंग को समझाते हैं कि हमें प्रेजेंट देखना चाहिए और पास्ट की चीजों को छोड़ देना चाहिए। वो यूजे से एक बार फिर से उसे पैचअप करने के लिए कहते हैं। यूजे जिया मिंग के लिए बहुत अच्छा सरप्राइज रखा रहता है। वो उससे कहता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। वो कहता है कि तुम ही वो लड़की हो जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, जिससे मैं प्यार करता हूँ। वो उसे रिंग पहनाकर एक बार फिर से प्रपोज करता है और दोनों किस करते हैं। इनका पैचअप हो जाता है। तो जिया मिंग के डैड फाइनली डिस्चार्ज होकर घर आते हैं, लेकिन ईलान उन्हें घर के अंदर घुसने नहीं देती है। वो इलीगल ढंग से उनके घर पे कब्जा कर ली रहती है। ईलान जिया मिंग से कहती है कि तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा प्यार, मेरी सौतेली माँ और उसके बाद मेरी सगी माँ भी। ईलान अपनी मॉम को ब्लेम देती है कि आप एक दूसरे आदमी के साथ अफेयर कर रही थी और फिर मुझे छोड़कर चली गई। जिसके बाद सभी ईलान को समझाने लगते हैं कि उसकी सगी माँ लेडी पिंग उससे कितना ज्यादा प्यार करती हैं और इतने सालों में उसको कितना ज्यादा मिस की थी। उन्हें तो खुद एक गलत फहमी हो गई थी। ईलान इन सब बातों को सुनकर परेशान हो जाती है। वो वापस जाती है तो उसके डैड उसे बताते हैं कि मिस्टर ली ने उसके खिलाफ केस कर दिया है कि तुम उनकी कंपनी में बहुत घपलेबाजी की हो। वो ईलान को एक घर में छुपा देते हैं तो सबको पता चलता है कि ईलान मुसीबत में है। तो जाहिर सी बात है ईलान की मॉम लेडी पिंग को उसकी चिंता होगी ही। वो उसके पास जाकर उसकी हेल्प करना चाहती हैं। ईलान के सौतेले भाई सुआन को भी ईलान की चिंता होती है। अब जब सब ईलान की हेल्प करना ही चाहते हैं तो इस ड्रामा के मेन लीड्स यूजे और जिया मिंग पीछे कैसे रह सकते हैं। भले ही ईलान इन लोगों के लिए हमेशा मुसीबत खड़ी करे, लेकिन वो तो मुसीबत में ईलान का साथ देना चाहते हैं और इसीलिए वो सब ईलान के पास जाने का प्लान करते हैं। इधर ईलान अकेली रहती है। वहाँ पर मिस्टर ली ईलान को कॉल करते हैं और उसके बाद वो उसे उसकी दादी का वीडियो भेज देते हैं, जिसके हिसाब से ईलान जान जाती है कि उसकी दादी ने ही उसकी माँ से उसको दूर किया था। ये सब जानने के बाद वो शॉक्ड और दुखी हो जाती है। वो अपनी दादी से झगड़ा करती है कि आपने मुझसे झूठ बोला, सभी ने मुझे धोखा दिया और मैं ऐसी बन गई। तो ईलान को फाइनली अब जाकर अपनी गलती का एहसास होता है और वो अब जीना भी नहीं चाहती है। वो दादी को छोड़कर चली जाती है और दादी को एक बार फिर से ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आने लगता है और लगता है कि ये इस बार सच में चल बसेंगी। लेकिन जैसे ही वहाँ ईलान की तलाश में यूजे, जिया मिंग और लेडी पिंग आती हैं, दादी उन्हें बताती हैं कि ईलान यहाँ से चली गई है। वो बहुत ज्यादा दुखी थी। सभी मिलकर ईलान को ढूंढते हैं। आखिरकार लेडी पिंग ईलान तक पहुँच जाती हैं। ईलान उनसे माफी मांगती है और कहती है कि अब उसके जीने का कोई फायदा नहीं है। उसकी मॉम कहती है नहीं ऐसा मत करो, लेकिन तभी वो देखती है कि ईलान ने तो अपनी नस काट दी है। वो सभी उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। हॉस्पिटल में ईलान कहती है कि मेरे जैसे पर्सन का जीने से क्या फायदा, मुझे तो मर जाना चाहिए। लेकिन सभी उसको समझाते हैं कि वो ऐसे न सोचे। लेडी पिंग भी रोते हुए ईलान से कहती हैं कि वो उसको इतना मिस करती थी, हर बर्थडे पे उसके लिए ड्रेस खरीदती थी। वो उससे पूछती है कि क्या तुम मेरी लाई हुई ड्रेस पहनोगी। ईलान भी इमोशनल होकर हाँ कहती है और माँ बेटी का फाइनली पैचअप हो जाता है। फिर आगे जिया मिंग और ईलान का भी पैचअप हो जाता है। दोनों एक दूसरे से बातें करती हैं कि उन दोनों को ही एक दूसरे से जेलसी होती थी जब वो देखती थी कि उनकी सगी माँ उनसे ज्यादा दूसरे की केयर कर रही है। ईलान घर आती है, सभी उसका वेलकम करते हैं और आगे सबको पता चलता है कि ईलान को जेल भी नहीं जाना होगा। सभी खुश होते हैं। तो आगे जिया मिंग कुंजिन के साथ मिस्टर ली के घर जाती है और वहाँ से वापस मिस्टर ली के कार में वो दोनों आते हैं और रास्ते में ही हान के गुंडे गलती से उन दोनों को मिस्टर ली की जगह किडनैप कर लेते हैं। जिसके बाद हान अपने प्लान में चेंजिंग करता है। वो यूजे को फोन करके उससे 1 मिलियन पैसे मांगता है। जिया मिंग हान को समझाने की कोशिश करती है कि वो ये बुरा काम न करे, लेकिन हान नहीं मानता है। यूजे जब वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कुंजिन नहीं सिर्फ जिया मिंग है और उसके ऊपर टाइम बम बंधा हुआ है। टाइम बम फटने वाला
रहता है जिया मिंग उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन यूजे कहता है जिएंगे मरेंगे साथ में। वो दोनों ही रोते हैं और यूजे उसे किस करता है। टाइम खत्म होता है लेकिन वहाँ धमाका नहीं होता है। एक्चुअली हान ने जिया मिंग के ऊपर कभी टाइम बम लगाया ही नहीं था, वो तो बस उनका टाइम वेस्ट करना चाहता था, क्योंकि वो अपने दुश्मनों को हार्म नहीं करना चाहता था। उसे तो बस मिस्टर ली से बदला लेना था और इसीलिए वो कुंजिन के जान की धमकी देकर मिस्टर ली को मिलने के लिए बुलाता है। मिस्टर ली वहाँ आते हैं तो वो मिस्टर ली को किडनैप कर लेता है। कुंजिन फोन पे यूजे को बताता है कि मिस्टर ली हान के कब्जे में है। यूजे भी हान के मॉम की डायरी पढ़कर जान जाता है कि सारी गलती उनकी थी। इलान हान के एक दूसरे नंबर पे कॉल करती है और उससे कहती है कि नफरत से कोई फायदा नहीं है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन हान कहता है अब बहुत देर हो गई है। यूजे बैकग्राउंड में चिड़ियों की आवाज सुनकर समझ जाता है कि हान उसके डैड के साथ अपने पेरेंट्स के ग्रेव पर है और वो भी वहाँ पर अपने डैड को बचाने पहुँच जाता है। तो मिस्टर ली और यूजे दोनों ही हान को सच्चाई बताते हैं कि उसके डैड की मौत उसकी मॉम की वजह से हुई थी, ना कि मिस्टर ली की वजह से। हान को यकीन नहीं होता है। वो मिस्टर ली के ऊपर अटैक करने जाता है लेकिन यूजे अपने डैड को सेव करने में खुद घायल हो जाता है। हान भी शॉक्ड हो जाता है। फाइनली हान अपनी मॉम की डायरी पढ़ने के लिए रेडी हो जाता है और उसे पढ़कर सच्चाई पता चलती है कि मिस्टर ली की उसके डैड के मरने में कोई भी गलती नहीं थी। इन सब के पीछे उसकी मॉम का लालच था। तभी वहाँ पर पुलिस, जिया मिंग और इलान भी आ जाते हैं। हान अपने आप को चाकू मारने जाता है लेकिन यूजे उसे बचा लेता है। वो उससे कहता है कि तुमने कहा था ना कि तुम एक बार फिर से मेरा दोस्त बनना चाहते हो और तुम इलान के सामने ऐसे खुद को कैसे मार सकते हो। हान अरेस्ट हो जाता है। इलान हान से कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तो जिया मिंग को सही सलामत वापस आया हुआ देखकर जिया मिंग की मॉम भी इमोशनल होती हैं और वहां से चुपचाप चली जाती हैं। इधर इलान की दादी को सदमा लग गया था और वो इलान के बचपने को याद करती हैं। वो अपनी बहू लेडी पिंक के पास जाती हैं। वो कहती हैं तुम्हारी बेटी ये रही, लो इसे संभालो। सभी को उनकी हालत देखकर बहुत ही बुरा लगता है, वैसे उनको अपने कर्मों का फल मिलता है। तो फाइनली इलान के डैड अपनी वाइफ यानी कि जिया मिंग की मॉम से माफी मांगते हैं और जिया मिंग की मॉम भी अपनी गलतियों के लिए उनसे माफी मांगती हैं। फिर जिया मिंग की मॉम जिया मिंग से मिलने आती हैं। वो उससे माफी मांगती हैं। वो बताती हैं कि वो उसे मिस किया करती थी और इसी वजह से इलान को प्यार देती थी, जो प्यार वो उसे नहीं दे पाई। फाइनली जिया मिंग और उसकी मॉम का भी पैचअप हो जाता है। वो दोनों भी काफी इमोशनल होती हैं। फिर आगे इलान भी अपनी स्टेप मॉम से पैचअप कर लेती है। वो कहती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती थी और मुझे आपको खोने का डर था। वो दोनों भी इमोशनल होती हैं। अब जब कहानी एंडिंग पर आ ही गई है और सबका पैचअप हो रहा है तो मिस्टर ली भी अपने बेटे कुंजिन से पैचअप कर लेते हैं और यूजे की मॉम भी कुंजिन को अपने फैमिली मेंबर के रूप में एक्सेप्ट कर लेती हैं और सभी बहुत खुश होते हैं। तो फ्रेंड्स, यूजे की बहन यूसी और सुवान भी अपनी मैरिज लाइफ में काफी ज्यादा खुश रहते हैं। तो फाइनली वेडिंग टाइम आ जाता है। जिया मिंग और यूजे की वेडिंग होती है। सारे फैमिली मेंबर्स वहाँ पर मौजूद रहते हैं। वो सब अपने अपने तरफ से उन लोगों को ब्लेसिंग देते हैं। तो यूजे और जिया मिंग साथ में मिलकर डिश तैयार करते हैं और उसके बाद फाइनली वेडिंग सेरेमनी शुरू होती है। तो चूंकि ये ड्रामा खाने और रेस्टोरेंट के ही इर्द गिर्द बुना गया है तो इसीलिए वेडिंग सेरेमनी के दौरान भी डिश की काफी ज्यादा बातें होती हैं। तो कस्में वादे लेने के बाद फाइनली इनकी शादी संपन्न होती है। तो खाना सर्व होता है। उसमें कॉइन डाला गया था। वो कॉइन जिसको मिलेगा उसकी नेक्स्ट मैरिज रहेगी और वो कॉइन मिलता है इलान को। मतलब खाना ऐसे ही सबको सर्व किया गया था जिसमें शादीशुदा लोग भी मौजूद थे। अब किसी शादीशुदा पर्सन को वो कॉइन मिल जाता तब। खैर इलान कहती है कि वो हान के वापस आने तक उसका इंतजार करेगी। मतलब नेक्स्ट मैरिज इलान और हान की होगी। तो यूजे जिया मिंग को अपनी बाहों में उठाकर घर ले जाता है। वो जिया मिंग के साथ उसके घर में ही रहने वाला रहता है। सभी बहुत ज्यादा खुश रहते हैं और फोटो शूट करवाते हैं और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए ड्रामा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।